दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर ज़मीन का सर्वे आपके तरफ होता है तो फिर अगर ज़मीन का सर्वे होता है, सर्वेयर आपके पास आता है तो फिर यहां पर आपके पास कौन कौन सा पेपर होने चाहिए, आप कौन कौन से पेपर उन्हें दिखाएंगे। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोगों को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों यहाँ पर अगर सर्वे होता है तो फिर आपको अपने ज़मीन से संबंधित डॉक्यूमेंट दिखाना होता है। आपका ज़मीन जिस भी तरह का है उसी के अनुसार आपको पेपर दिखाना होता है। अगर आप ज़मींदार हैं तो फिर ज़मीन का जो भी पेपर है आप दिखाएंगे। यहाँ पर अगर खतियानी ज़मीन है तो फिर आपको ज़मीन का खतियान भी दिखाना पड़ सकता है और अगर खरीदगी ज़मीन है तो फिर जो भी रजिस्ट्री का पेपर होता है आपको वह दिखाना होगा। साथ ही साथ आपसे मोटेशन का पेपर भी मांगा जाएगा। जो भी लगान रसीद कट रहा होगा सर्वेयर आपसे उसका भी मांग कर सकता है। तो अगर आपके एरिया में सर्वे होता है तो फिर आपको सारा डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लेना चाहिए ताकि जब सर्वेयर आए तो आप उन्हें वह चीज़ दिखा सके। यहाँ पर कई केसेज में आपसे वंशावली का मांग भी किया जा सकता है तो आपको वंशावली भी बनवा लेना चाहिए। अगर आप पंचायत से हैं तो फिर आप सरपंच से या फिर अगर आप अंचल लेवल से वंशावली बनवा लेते हैं तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर यहाँ पर आपको वंशावली भी देना पड़ सकता है। और अगर खतियानी ज़मीन है तो मैंने पहले ही बताया कि आपको खतियान देना होगा और अगर खरीदगी ज़मीन है तो रजिस्ट्री का पेपर, मोटेशन का पेपर देना होगा। और यहाँ पर अगर दो पार्टी के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, मतलब कि कोई विवाद चल रहा हो, तो जिसका पोजीशन हो या फिर जो भी स्टेटस हो आपको सर्वेयर को बताना होगा। और अगर आपका ज़मीन पर प्रतिकूल कब्जा है, पेपर नहीं है लेकिन कब्जा है, तो फिर आपको सर्वेयर को बताना होगा। यहाँ पर आपको साबित करना होगा कि आपका उस पर दखल कब्जा कैसे है, कैसे प्रतिकूल कब्जा है। कई लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर प्रतिकूल कब्जा का मतलब क्या होता है। दोस्तों प्रतिकूल कब्जा का मतलब यह होता है कि आप किसी ज़मीन पर लंबे समय से रह रहे हैं और फिर आपके रहने से, आपके कब्जा होने से किसी दूसरे को कोई आपत्ति नहीं है, तो इसे यहाँ पर प्रतिकूल कब्जा बोला जाता है। अगर कोई विवाद चल रहा हो, केस चल रहा हो, यहाँ पर एक पार्टी उस ज़मीन पर कब्जा करके रह रहा हो लेकिन किसी ने ऑब्जेक्शन लगाया हो, कोर्ट में केस किया हो, तो फिर इस सूरत में उसे प्रतिकूल कब्जा नहीं बोला जाएगा। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपके एरिए में यहाँ पर सर्वे हो तो जो भी ज़मीन से संबंधित पेपर है आपको वह पेपर अपने सर्वेयर को दिखाना होगा। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा हो तो आपको वहाँ भी सर्वेयर को बताना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी स्टेटस है आपको बताना होगा। यहाँ पर आपसे खतियान भी मांगा जा सकता है, यहाँ पर आपको वंशावली भी देना पड़ सकता है। तो आपका ज़मीन जिस भी तरह का है आपको उससे संबंधित पेपर अपने सर्वेयर को दिखाना होगा। तो दोस्तों अगर आपके भी एरिया में सर्वे हो तो आपको ज़मीन से संबंधित पेपर सर्वेयर को जरूर दिखाना चाहिए। आपके मन में सर्वे से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही जर्नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।